उसने सोच लिया था कि अगर बाहर से कोई शोर सुनाई दे तो वही मौका सबसे सही होगा। ऐसे समय पर गार्ड का ध्यान भटका रहता था। उसने गत्ते के डिब्बों को फर्श पर इस तरह फैलाया कि नीचे छिपे गड्ढे को कोई देख न पाए। दिन भर सब लोग सामान्य ढंग से काम करते रहे, जैसे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो, लेकिन असल में हर कोई उस राज से वाकिफ था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। रात में वेस्लीन और क्लाउड चुपचाप कोने में बैठे जिंदगी की बातें कर रहे थे। क्लाउड ने पहली बार अपना दुख बांटा। माँ को बचपन में खो दिया था, पिता का भी हादसे में देहांत हो गया। अब तक वह अपनी दादी के सहारे जी रहा था। वेस्लीन ने उसे ढाढ़स बंधाया। दोनों की बातें इतनी गहरी हो गईं कि धीरे धीरे नींद ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। सुबह रोलैंड सबसे पहले उठ गया। वह हमेशा दूसरों से पहले सक्रिय रहता था। थोड़ी देर में पहरेदार आए और कोठरियों के दरवाजे खोले। सभी कैदियों को उनकी सुबह की कॉफी मिली। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रोलैंड का असली खेल अब शुरू हुआ। उसने दीवार के कोने से धीरे धीरे एक चमकदार चीज निकाली। वह एक टूटा हुआ शीशा था जिसे उसने महीनों पहले छिपाकर रखा था। वह जानता था कि तलाशी होगी, इसलिए उसने एक टुकड़ा अपने पास रख लिया और बाकी को तुरंत टॉयलेट में छिपा दिया। जैसा कि उसने सोचा था, गार्ड आए और तलाशी ली। पूरा कमरा खंगाला गया, लेकिन रोलैंड ने उस नुकीले शीशे के टुकड़े को अपने मुंह में छिपा लिया था। तलाशी के बाद गार्ड लौट गए। अब रोलैंड ने ब्रश के हैंडल में वह शीशा लगाया और धीरे से कोठरी के पिछले हिस्से से बाहर झांका। पहरेदार बाहर घूम रहे थे। उसने इशारा किया, रास्ता साफ है।